नमस्कार, सुनिए डोगरा के साथ यंग बाइट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं डॉक्टर रमा अंगुराना एज ए CMO। आइए इनके बारे में जानते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बाइट पे। अपने बारे में कुछ बताइए, आपने क्वालिफिकेशन वगैरह कहाँ से की, क्या क्या हुआ है? मैं तो सबसे पहले जम्मू की रहने वाली हूँ और मेरी सारी एजुकेशन यहीं पे हुई है। मैंने MBBS किया हुआ है। मेरी स्कूलिंग GS लुथरा अकेडमी से हुई है। मैंने 10th मैट्रिकुलेशन वहाँ से की है। 11th 12th मैंने वुमेन कॉलेज परेड से किया है। देन उसके बाद मेरी MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से हुई है। तो यहाँ तक पहुँचाने तक उसके बाद मेरी आज 28 इयर्स की सर्विस हो गई है अभी तक। तो अब मैं आपके सामने यहाँ SMGS में एज CMO कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर काम कर रही हूँ। जैसे कि मैम आप यहाँ तक पहुँचे, इसके पीछे किसका हाथ है? लाइक फैमिली में किसने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया? ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने, मेरी मदर और फादर दोनों का बहुत रोल है हमें यहाँ तक पहुँचाने में। हम जितने भी मेरी एक और बड़ी बहन जो है वो डॉक्टर ही हैं। एक छोटी सिस्टर मेरी प्रोफेसर है गांधीनगर कॉलेज में। तो वो उन्हीं का रोल है सारा। वो बराबर चाहते थे। एक मेरे ब्रदर IAS हैं, एक डॉक्टर हैं। उन्होंने सब बच्चों में कोई फ़र्क नहीं किया कि ये लड़का है ये लड़की है। उन्होंने बराबर की एजुकेशन दी। बल्कि उनका मानना है कि लड़कियों को ज़्यादा एजुकेटेड होना चाहिए। वो दो फैमिलीज़ को एजुकेट करती हैं। और साथ में मीन्स लड़कों का तो है ना कि पेरेंट्स हैं सपोर्ट करेंगे। लड़कियां हैं अगर उनको दूसरे घर में जाना है, उनके हालात कभी भी बदल सकते हैं, तो वो अपने पाँव पे खड़ी होनी चाहिए। और उनका तो यही मानना है कि लड़कियां पीछे नहीं होनी चाहिए, वो बल्कि ज़्यादा होनी चाहिए। तो उन्होंने करके ये दिखाया भी है, साबित भी किया अपनी फैमिली में। बीइंग ए लेडी, मैम ये बताइए, जो लड़कियां शादी के बाद जाती है, कुछ मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ऐसा क्यों कहते हैं कि जो लेडीज है, जो वाइफ है, उनको घर पे ही होना चाहिए, उनका काम है किचन संभालना, लड़की का काम नहीं है बाहर जाना या उस बंदे से बात नहीं कर सकते, हम लोग इसलिए बैठे हैं? उनके बारे में क्या कहना आपका? ये तो मैं सरासर गलत मानती हूँ कि ऐसा नहीं है। आज वो टाइम नहीं रहा है। आजकल इंडिपेंडेंस है, सोशली भी लड़कियाँ पढ़ी लिखी एजुकेटेड हैं, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं और बल्कि फैमिली के लिए ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट दे सकती हैं। अगर वो अपनी, ये ऐसा नहीं है कि वो बाहर काम कर रही हैं तो घर में नहीं करती। अब हम घर में भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। तो ये टोटली गलत है कहना कि उनको चार दीवारी में बंद नहीं रखा जा सकता है। आज के टाइम में पढ़ी लिखी औरत है, उसको उड़ान देनी चाहिए, बल्कि पीछे से सपोर्ट मिलेगी, वो ज़्यादा ग्रो करेंगी और अच्छी फैमिली को भी ग्रोथ मिलेगी। आज के डेट में कुछ पेरेंट्स, कुछ बुजुर्गों का ये मानना है, लड़का लड़की में क्यों फ़र्क समझते हैं? वो बिल्कुल फ़र्क नहीं समझना चाहिए। लड़कियां भी उतनी ही काबिल हैं। कानून ने भी उनको बराबर के हक दिए हैं, सब कुछ उनको लड़कों जैसा ही दिया है। तो ये तो गलत बात है। जिन पेरेंट्स की एक ही बेटी है तो वो क्या लड़के के लिए उसको अधिकार नहीं देंगे? वो तो सारे राइट्स देंगे लड़की को। तो मेरा भी ये मानना है कि दोनों को बराबर के राइट्स मिलने चाहिए। लड़की और गवर्नमेंट, हमारी कोर्ट्स ने भी उनको बराबर के हक, प्रॉपर्टी में भी उनको बराबर राइट दिया है, सब कुछ दिया। आजकल तो पेरेंट एज में भी मदर का नाम चल रहा है जी। तो वो फादर का, वो ओल्ड जो हमारी वो थी ट्रेडिशन कि सिर्फ फादर का ही लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल तो डॉक्यूमेंट्स में मदर का नाम भी लिखा जाता है। तो ये अच्छी बात है, उनको बराबर के ही हक मिलने चाहिए। किसी बात से लड़कियां पीछे नहीं हैं। रादर जितनी उनमें टैलेंट है वो तो उनको अच्छा अगर सपोर्ट मिले तो वो उनसे भी बेटर काम करती हैं कई फील्ड्स में। मैम, जैसे कि कुछ गांव में, कुछ जगह में आज की डेट में लड़की को पेट के अंदर ही मार दिया जाता है। कुछ टेस्ट चल पड़े हैं, लड़का हो तो खुश रहते हैं, लड़की हो तो मार दिया जाता है। उन लोगों के बारे में क्या कहना आपका? मैं उन लोगों के लिए तो स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ कि वो बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हो सकती उन्हीं में से लड़कियाँ जो हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी हमारी निकली हैं, जो मिसेस इंदिरा गांधी थी, सरोजिनी नायडू थी, मदर टेरेसा, नाइटिंगेल, ये सारी जो मिसालें हैं इतनी बड़ी बड़ी,
औरतों की, और ढेर सारी हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में ही हज़ारों लड़कियां हैं यहाँ पे, और जो HODs बड़े बड़े पदों पे, इवन आज मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल भी हमारी लेडी ही हैं। तो उनमें से कौन क्या निकले ये थोड़ी पता है किसी को। और लड़के ज़रूरी थोड़ा लड़के कुछ निकलेंगे, वो चोर उचक्के भी तो बन सकते हैं, वो भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो हो सकता है लड़कियां पढ़ जाएं। तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। लड़की तो 2 घर की चिराग है, लड़का तो एक घर को रोशन करता है, लड़कियां 2 घर को रोशन करती हैं। तो हमें ये बिल्कुल बंद करना चाहिए। मेरा इसके बारे में तो मैं कहती हूँ कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उनके घरों में जो बेटियां हैं उनकी अपनी, या जो आई हुई हैं वो भी तो किसी की बेटी हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, टोटल गलत है। मैम जहाँ तक देखा जाए जो फैमिली है वो लड़कों को ज़्यादा मतलब साथ देती है, लड़कियों को नहीं, ऐसा उनके बारे में क्या कहना है आपका? जहाँ तक मैंने देखा आगे पीछे हमारी फैमिलीज़ में तो बराबर सपोर्ट मिलता है, लेकिन आज ऐसा मुझे नहीं लगता। शायद कुछ फैमिलीज़ अभी हैं जो इतनी अवेयर नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वहाँ पे ऐसे होता होगा। लेकिन जो जनरली मैं देख रही हूँ आजकल के फैमिली सपोर्ट हो ना हो, लेकिन जो लड़के हैं, जो लड़कियाँ शादी कर रही हैं, जो उनके हस्बैंड्स हैं, वो आजकल फुली कोऑपरेट करते हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। अगर वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, अगर उनको पढ़ी लिखी लड़की नौकरी पेशा चाहिए तो वो उस चीज़ को निभाते भी हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं। तो वो अच्छी चीज़ है, उसी से हमारा समाज बदलेगा। वही अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं। यहाँ चलो पेरेंट्स जो हैं कई पुरानी सोच के हैं, तो यंगर जो हैं, यंगस्टर्स हैं, जो उनको स्टेप लेना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को गाइड करें कि अगर हम फाइनेंशियली सिक्योर हो रहे हैं, किसी पढ़ी लिखी लड़की को घर में लाके जो नौकरी पेशा है, तो हमें उसको स्पेस देनी होगी। और उससे जो हमें हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान तो होते हैं। अगर वो थोड़ा टाइम घर से बाहर रहती है तो हमें उसको सपोर्ट करना होगा, तभी अच्छा चलेगा, समाज भी घर पर। इसके साथ साथ मैम बाहर जो दर्शक देख रहे हैं आपको, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर? मैं यही कहूँगी कि ये सबसे बड़ी इस एरा की वो अचीवमेंट होगी अगर हम लड़कियों को पूरा वो दें, सहयोग दें, उनको पैदा होने दें, उनको पढ़ाएं लिखाएं। तो वही बड़ी हो के, आज तो पायलट भी हैं लड़कियां, नेवी ज्वाइन कर रही हैं। आज कहाँ नहीं है, किस फील्ड में लड़कियां नहीं हैं, हर जगह हैं, वो कम नहीं है लड़कों से। इसलिए उनको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जैसे लड़कों के लिए हम खुश होते हैं, हमें लड़कियों के लिए भी उतनी खुशी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। दर्शकों जैसे कि आपने सुना कि लड़कियों के बारे में, लड़कियां भी आज की डेट में किसी से कम नहीं हैं, लड़कियां भी बहुत आगे जा रही हैं, लड़कों से 100 गुना आगे हैं। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। सोनिया डोगरा, यंग बाइट्स, नमस्कार।